% तक अगर आप रिटर्न निकाल लेते हो, देन आप उन लोगों से जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों से जो म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल जाते हो। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, आज की जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बट आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो केवल पैसे का रोना रोते रहेंगे, पैसा पैसा पैसा, बट कभी भी पैसे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, उसको जानने में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी मैं दिखाऊं कि मुझको इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, देन डेफिनेटली वीडियो अंत तक देखी जाएगी। बट ये टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पैसे पे कितने % ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निकलना चाहिए। रीजन बड़ा सिंपल सा है, हम लोग ना बेसिकली पैसा सबको चाहिए, पैसा 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 रोते रहते हैं। बट पैसे कमाने के लिए हम लोगों को इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हो तो उसके बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए। तो पैसे को लेकर जब काम करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारे पैसे पे कितना ROI निकल कर आना चाहिए, ये बात क्या पता है? मैक्सिमम आप में से जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर इस बात को जान जाते हैं कि असली ROI कितने % रहता है, कितने % हमारे लिए एक जेन्युइन ट्रेडिंग कह सकते हो जिससे हमें प्रॉफिट बने, देन डेफिनेटली कभी भी कोई रोएगा नहीं इस तरीके से। वरना होगा क्या, अगर आज आपको ऊपर वाला एक ऐसी गाड़ी भी दे देना कि फॉर्च्यूनर थमा दी, 50 लाख 60 लाख की गाड़ी, अगर आपके पड़ोसी को वहां पे उससे महंगी गाड़ी मिल गई, अब अगर आपके रोने की ही आदत है ना, तो आप रोते ही रहोगे, चाहे आप फॉर्च्यूनर में चले जाओ, चाहे आप रोल्स रॉयस में चले जाओ, बट फिर भी आप रोते रहोगे। वही चीज यहां पे आती है कि अगर आप अपने पैसे के ऊपर एक जेन्युइन रिटर्न निकाल पा रहे हो, अगर आप इस चीज को कर पा रहे हो और आप देख रहे हो मेरे बगल में मेरा पड़ोसी जो है मुझसे ज्यादा निकाल पा रहा है, भाई तुम रोते ही रहोगे, तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। बट आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूं उसके बाद आपकी खुशी 7वें आसमान पे होगी। अगर आप ये काम कर सकते हो, देन डेफिनेटली आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 20% मंथली, लाइक मंथ का पैसा कमाने की बात करते हैं, उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। आप कहोगे ऐसी क्या बातें बताने वाले हो, ढंग से समझो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया है कि आम जनता जो होती है, लाइक मैक्सिमम आम जनता ही होती है। लोग कहते हैं ना 90% लोग पैसा लॉस करते हैं शेयर मार्केट में। रीजन है उसके पीछे, जब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो भाई उनकी तो जेब कटना तय है, ये पक्की बात है। और जो लोग शेयर मार्केट में प्रॉपर्ली काम करते हैं वो 10% प्रॉफिटेबल रहते हैं, वो भी बात सही है। रीजन, उन्होंने अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उनको पता है कि हम कितना पैसा कमाने वाले हैं, कितने पैसे पर। सोचो मैं आपको बताता हूं, 1 लाख रुपए का फंड है, 1 लाख के ऊपर आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ। आप कहोगे और ये तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से 5% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैं बोलूं भाई किसी के पास में 1 CR का फंड था, उसको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्या ये कम है? नहीं है। चीज दोनों सेम है, देखने का नजरिया अलग अलग है। इसी तरीके से किसी के पास 10 लाख का फंड है और 50,000 अगर वो रिटर्न निकाल पाता है, ओनली 5%, तो सोचो क्या उसका रिटर्न कम निकला? नहीं, एक अच्छा रिटर्न काउंट होता है। बट किसी की अगर रोने की आदत है, लाइक उसको रोने की आदत है, लाइक बचपन से पड़ी हुई है, रोता ही रोता रहता है, देन डेफिनेटली उसके लिए 50,000 भी कम होगा। और मैं तो कहूंगा उसका 1 CR के ऊपर 5 लाख रुपीज पर मंथ निकालना भी कम होगा। तो ये सारी चीजें देखो, ये तो बात हुई अंदाजा लगाकर बात करना, बट हम बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ में। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आपके लिए ना सर्च करके रखा हुआ है कि क्या क्या चीजें होती है, कितने % रिटर्न आता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। मैं स्पेशली काम करता हूं करेंसी मार्केट में और मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई 5 to 8% अगर आपको शेयर मार्केट में ROI आ जाता है आपका, और ये ईयरली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंथली की बात कर रहा हूं, मरे से मरा 5% मंथ का, महीने का 5% आप कमा लेते हो ना, देन आप बहुत सारे बैंक, बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे SIP के रिटर्न्स, इनसे काफी टाइम आगे चले जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। कैसे, समझो। मान लीजिए मैं बोलता हूं 5 लाख का किसी का फंड है, बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट्स में बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने काम किया और 5 लाख के फंड पे आपने काम किया, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं, 5% अगर आप रिटर्न निकाल लेते हो, 5% होता है अप्रोक्स 25,000 रुपीज। मैं मान के चलता हूं कि 25,000 भी नहीं भाई, हम क्या करते हैं, हम केवल 20%, सॉरी 20,000 रुपीज निकाल लेते हैं। ये कितना बैठता है हमारा? 4%, ओनली 4%, 5 लाख का 4%, 20,000 विद इन मंथ। अभी देखना, कंपाउंडिंग की पावर नहीं बताऊंगा मैं भी आपको, अभी तो केवल मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। तो फर्स्ट मंथ आपका निकला कितना? 20,000।
अब देखा जाए तो 20,000 का रूल तो यह है कि इसको विड्रॉल कर लिया जाए और अपने बैंक अकाउंट में निकाल लिया जाए, क्योंकि आपने उस मंथ की इनकम कमा ली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पैसे को वापस ऐड कर देते हैं कि अगले मंथ का हमारा जो होगा वो क्या होगा, 5,20,000 का हमारा फंड होगा। वो वाला कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग आ जाती है और कंपाउंडिंग का तो रिजल्ट ही अलग आता है, वो तो अलग ही लेवल पे चला जाता है। बट अभी हम बिल्कुल मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन की बात करते हैं। सेकेंड मंथ की बात करें, सेम 20,000 आपने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया। इस तरीके से अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, टोटल 12 महीने होता है। 12 महीने में केवल मरे से मरा 4% की बात कर रहा हूं आपके 5 लाख के ऊपर, मैं ज्यादा की बातें कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। 4% अगर आपने बहुत तसल्ली के साथ, लाइक ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है 20,000 निकालना 5 लाख के ऊपर, यह बात आप भी जानते हो, ठीक है। लोग गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपए कमाना है मुझको, भाई देखो तो उसका तो जेब कटना तय है ना। उसने इकोनॉमिक्स नाम की चीज पढ़ी नहीं है, शायद उसने 10th 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई जाती है उस पर फोकस ही नहीं दिया, उसका एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही हो गई थी, समझ रहे हो। बट अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा नीचे लाओ और मैथमेटिकली प्रूफ जो चीजें होती हैं उन पे फोकस करो। तो अगर आप केवल 4% भी यहाँ पे निकाल लेते हो ना, 5% भी गिरे से गिरा निकाल लेते हो, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल पूरे साल में 2,40,000 रुपए आपने प्रॉफिट गेन किया। अब आप कहोगे नुकसान भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था। देखो मेरे बाबा लोगों, मैं बताना चाहूंगा, जब आप 5 लाख से काम कर रहे हो और केवल 20,000 रुपए कमाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो नुकसान होने के चांसेस बहुत 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 ना के बराबर है। मैं यहाँ पे कोई 100% की श्योरिटी नहीं लूंगा। अब आप जुआ खेलना चालू कर दो, देन डेफिनेटली नुकसान होगा ही होगा। बट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके काम कर रहे हो तो इतना फंड होने पर भी अगर आपको नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट में लॉसेज कम होते हैं तब होते हैं जब आपके पास फंड भी होता है, आपके पास बुद्धि भी होती है और आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता होती है। तो 2,40,000 रुपए आपने 5 लाख के ऊपर कमाए हैं, तो टोटल आपको 7,40,000 रुपए यहां पे दिखाई दे रहा है रिटर्न। अब मैं आपको ये रिटर्न ना लेकर चलता हूं कैलकुलेटर के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहां पर हम आए, मैंने क्या किया भाई, प्रेजेंट वैल्यू थी मान लीजिए 5 लाख रुपए मैंने यहां पे डाली, और ये सेबी की तरफ से है कि भाई किस तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 7,40,000, ठीक। 1 ईयर मैंने यहां पे डाला, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। अप्रोक्स आपने जो रिटर्न निकाला ना, आपने लाइक कह सकते हो आरओआई जो निकल कर आया, वो आपका यहाँ पे 48% का आरओआई निकल कर आया। और ये भी मैंने कब डाला है, जब मैंने इसको केवल 4% के हिसाब से काउंट किया। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुझको तो महीने का 20% चाहिए, 20% समझते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानते हो, आइए समझाता हूं। देखो बुरा लगेगा बट समझना जरूरी है। 5 लाख के ऊपर 20% कितना बैठता है, 1 लाख रुपीस। तो अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाने की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो भाई 12 लाख रुपए बन जाएंगे ये तो है ना, ये तो 12 लाख रुपए बन जाएंगे। तो आप खुद एक्सपेक्टेशन लगाओ कि भाई आपने 5 लाख लगाए थे और वो 17 लाख बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि दिल ना टूटे किसी का, अच्छे से यहाँ पे बता दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे हम 17 लाख रुपए बना लेते हैं इसको। कितने हो गए, 17 लाख रुपए, 5 लाख से 17 लाख रुपए, 12 लाख रुपए हमारा आरओआई निकल के आया, रिटर्न निकल के आया 1 ईयर के अंदर। तो ग्रोथ देख रहे हो कितनी है, 240%। मेरे भाई ये तो हो गई बातें। अब हवाई बातें कर ली ना हमने कि इतने परसेंट हम निकालेंगे, इतने परसेंट हम करेंगे, इतना परसेंट ये करेंगे, बहुत अच्छा, तालियां, हो जाओ खुश। आ जाओ अब दिल तोड़ देता हूं। कैसे, यहाँ पे मैं चलता हूँ बैंक्स के ऊपर कि भाई हम लोगों के जो बैंक्स हैं, सबसे टॉप के बैंक हैं, वो कितने परसेंट की हम लोगों को एफडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो गूगल पे सर्च कर सकते हो, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं किसी के बारे में जाके पढ़ूं, पीएचडी करूं। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ करने की जरूरत है। आज के समय में छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसको कोई खिलौना भी खरीदना होता है, भाई वो सीधा जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करता है कि ये कैसा है, क्या इसका रिव्यू है, किस तरीके से काम होता है। बट मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग पैसे पैसे के बारे में बातें करते हैं तो जाकर यूट्यूब पे या कहीं पे कह सकते हो बुक्स में या फिर गूगल पे जाके ये बात सर्च क्यों नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, हाईएस्ट रिटर्न जो आता है ना लाइक बैंक्स का कौन सा आता है। अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट रखते हो, कॉमन सी बात है सेविंग अकाउंट की बात की जाए, और या फिर करंट अकाउंट भी रखते हो तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, तो सेविंग अकाउंट में 2.7% से 3.3%
साल भर में मिलता है आपको, ये दिमाग में रख लेना, साल भर का रिटर्न होता है, नॉट मंथली की बात हो रही है, साल भर का। देन अगर आप बहुत अच्छे दिमाग वाले बंदे बनते हो कि भाई मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मैं तो एफडी कराऊंगा जी, तो आपको 2.8% से 5.25% तक का एफडी का रिटर्न मिलता है। एफडी में ही रहता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको 5.5% जो भी बोला गया उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। मतलब आप खुद हिसाब लगा सकते हो, और उसके ऊपर फिर टैक्सेशन भी होता है अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो भाई यहां से तो कुछ होने वाला ना है। क्लियर? चलो जी, अब नेक्स्ट आगे दिल तोड़ता हूं अच्छे से। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ इसने बताया है कि हाईएस्ट रिटर्न जो है यहाँ पे दिया गया है 7.5% का। ठीक है, एडिशनल दे दिया गया सीनियर सिटीजन। अब देखो ये एडिशनल लेने के चक्कर में मैं सीनियर सिटीजन बनने से तो रहा, कॉमन सी बात है ना, तो ये तरीका होता है 7.5%। और हाँ, यहाँ पर आपको बताइए, मैंने बताता रहता हूँ, इन्फ्लेशन नाम की एक बीमारी होती है। कितने परसेंट इन्फ्लेशन होता है वो भी दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो 6.8% ही बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी तरफ से नहीं है, गूगल पे सर्च करके आप पता कर सकते हो। इन्फ्लेशन चेंज होता रहता है, 7.4%, 6.8%, वही मान के चलो कि मिनिमम 6% और मैक्सिमम 8%। महंगाई दर बोलते हैं इसको, जो चीज़ आज 100 रुपए की है वो 1 साल बाद कितने की मिलेगी, इस चीज़ पे बात की जाए तो ये एक तरीका हो गया अलग। चलो जी, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई हम एफडी में पैसा नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पापा के पापा ने बताया था बेटा म्यूचुअल फंड भी नाम की चीज़ होती है। चलो जी, म्यूचुअल फंड वालों के पास चलते हैं। तो म्यूचुअल फंड की जब हम बात करें तो इन बेचारों का हाल और भी बुरा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिटर्न की बात करें तो जिसके अंदर रिस्क है ना, मॉडरेट रिस्क होता है, जैसे आदित्य, ये देखो मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, नॉर्मल है। 1 ईयर का रिटर्न 14% का निकला, 15% का। ठीक, इनकी बात करें 20% अप्रॉक्स, 12%, 23%, 13%, 18%, 13%, 14%। क्या आपको लगता है कि इतना रिटर्न आता है? जी नहीं, इससे ज्यादा रिटर्न ये निकाल सकते हैं। बट बात आ जाती है रिस्क इन्वॉल्वमेंट की, कि आपका पैसा कितना सेफ है। मैंने आपको बताया था ये लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं और इक्विटी में जीतने के चांसेस कितने होते हैं आप भी जानते हो। बट अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हमारा क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। देख रहे हो, 15%, 10%, 15%, 10%, 13%, 14%। आई डोंट थिंक कि कुछ रिटर्न है। 5 ईयर आपने अपना पैसा लगा के रखा और 12% का रिटर्न, जो कि आप यहाँ पे 3 मंथ में कमाने की बात कर रहे हो, अगर आप ठंडे दिमाग से काम कर रहे हो। समझ रहे हो? 5 लाख पे 60,000 रुपीज अगर आपने 3 महीने में कमा लिए हैं, तो मेरे भाई आप लोगों ने इनको पीछे छोड़ दिया। समझ रहे हो? हम लोगों को ज्यादा चीजें नहीं करनी है, हम लोगों को वो चीजें करनी है जो सच में इफेक्टिव हो। अब बात आ जाती है कि ये तो भाई हो सकता है चूज किए हुए हो, बाकियों को और की हाल भी देख लेते हैं। भाई नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हाई रिस्क रहता है। पहले ही बता रहे हैं बेटा कि रिस्क है। आप यहाँ पे देखोगे तो 9% का, 23% का, हाँ यहाँ पे थोड़ा 33-34% का ये आते हैं। आ गए? अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखोगे तो क्या हाल हो रखा है, लॉन्ग टर्म का हाल सबका बुरा है। तो हम लोग अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बातें कर रहे हैं तो भी हाल बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि आप अगर महीने में मरे से मरा 4% भी निकाल लेते हो ना, 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आप 4,000 भी निकाल लेते हो मेरे भाई, यकीन मानो तुम इन लोगों से बहुत ऊपर जा चुके हो। समझ रहे हो? आपकी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। आप लोग यूट्यूब पे केवल ये देखने आ जाते हो 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट। मेरे भाई उनके फंड की बात करो, मैं खुद की बात करूं, फंड अवेलेबल होता है तभी तो आप काम करोगे ना। मनी मैनेजमेंट रूल्स होते हैं, मैं एग्री कर रहा हूं। बट सोचो आप 10,000 का फंड लाओगे और एक्सपेक्टेशन करोगे कि मुझे साल भर में 10,000 को 1 करोड़ पहुंचाना है। भाई ये कोई से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पॉसिबल ही नहीं है। और पूरा का पूरा शेयर मार्केट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो लाइक स्कीम्स में लगा सकते हैं, लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये पकड़ो स्कीम्स आपके सामने। इनका हाल और भी बुरा है। 1 साल का 34%, तो 5 साल का 18%, 19%। देख लो, किसी का भी लाइक कह सकते हो 15%, 20% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, वो भी 5 साल में। मतलब समझ रहे हो? अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाता हूं कि भाई मैं ना महीने के केवल 4% निकालूंगा। देखो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई कभी कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। देखो अपनी ये ना ये वाली सोच अपनी तरफ रखना कि कैसी बातें कर रहे हो। 4% कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1 लाख रुपए के अकाउंट के ऊपर 4,000 रुपए कमाने की बातें कर रहे हो। मैं कहता हूं अगर आप केवल 10 लॉट में भी काम कर रहे हो ना यूएसडीआरआर में, और महीने में लाइक 10 लॉट में 40 पैसा, केवल 40 पैसा अगर आपने निकाल लिया, भाई 4,000 ये साइड में पड़े हुए हैं। और वो भी मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10 लॉट के अंदर, 10 लॉट में यूज कितना हुआ आपका?
20,000 का फंड। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई इंसान बोल दे कि अनप्रैक्टिकल बातें हैं, क्या 4,000 भी नहीं बन सकते क्या? बट 4,000 बनाकर पर मंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो हम तो म्यूचुअल फंड और बैंक वालों से कई गुना ज्यादा कमा पा रहे हैं। कैसे समझो, 5 लाख के फंड के ऊपर नॉर्मल सी बात है, अगर मैं 5 लाख ही रखता हूं पांचों साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, भाई मैं कहूं 2 लाख रुपए भी अगर मैं निकाल लेता हूं पर ईयर, 2,40,000 बैठते हैं केवल 4% के हिसाब से भी देखा जाए, मैं 2 लाख रुपए पर ईयर भी अगर निकाल लेता हूं ना सेफ्टी के साथ में, तो भाई यहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो 10 लाख आपके निकल कर आ गए। आपका जो फंड था उससे कितना आगे निकल गए आप यहां पे कुछ सोचो, 5 साल में आपका रिटर्न कितना आया। देखो प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करो, अगर मैंने यहाँ पे 5 लाख का फंड था और वो 15 लाख हो जाता है विद इन 5 ईयर, ठीक है, यहाँ पे मैं 5 ईयर लिख लेता हूं नॉर्मली, लाइक यहाँ पे लिख लेता हूं, तो मेरा कैलकुलेशन देखे तो 24% का आरओआई हमने यहाँ पे निकाला, जो कि इनसे तो काफी गुना ज्यादा है। आप खुद ब खुद हिसाब लगा सकते हो। और ये बात और ध्यान रखो कि हमने पैसा निकालते रहे अकाउंट से, अगर ये कंपाउंडिंग होती रहती, कैसी कंपाउंडिंग, आप कुछ सोचो, ये 2 लाख का प्रॉफिट पहले साल हुआ, इसमें से मान लो मैंने यूज के लिए 50,000 रुपए अपने निकाले और 1.5 लाख रुपीस प्लस इसके अंदर कर दिए। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कहना आसान है करना मुश्किल है, भाई तुम्हारे लिए हो सकता है, देखो कुछ लोगों के लिए कोई चीज मुश्किल होती है, कुछ के लिए आसान होती है। मैं अपनी बात करूं, मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है, मुझे मैथ पसंद नहीं है, मैं तो लुढ़कते लुढ़कते बचा हूं मैथ के सब्जेक्ट के अंदर, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, बट आज के टाइम पे मुझे मैथ ज्यादा पसंद है। हो सकता है जो आपको स्कूल टाइम में पसंद ना हो, आज वो चीज पसंद आ रही है। आज मैं 12th क्लास की बुक की प्रोबेबिलिटी को पढ़ता हूं, उसको सीख रहा हूं कि यार ये चीजें काम कैसे कर रही है, जबकि मैंने उस टाइम पे उस चीज को टाइम पास समझ के छोड़ दिया था। समझ रहे हो, यही चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। आज आपको ये चीज लग रही है ना कि मुश्किल है, 4% अगर आप निकाल पा रहे हो ना मंथली बेसिस पे मेरे भाई, तो एक बहुत ही बेस्ट रिटर्न काउंट होता है। यहां से आप सोचो हर साल में 1.5 लाख रुपए अगर यहां पे ऐड करता जा रहा हूं ना, तो कंपाउंडिंग की जो पावर होती है ना, वो उसके कहने ही क्या है, पूछो मत। कंपाउंडिंग वो बला है जो बेसिकली आपको दिखाई नहीं देती, बट होती जरूर है। पैसा जब अपने आप को कंपाउंड करने की बातें करता है, अब आप खुद सोच सकते हो 5 ईयर के अंदर मैंने यहाँ पे 10 लाख का अर्न किया, आई एग्री, ठीक है, 5 लाख का फंड था, 15 का हो गया विद 5 ईयर, 24% का रिटर्न भी कम नहीं होता। आपको कौन सा बैंक, आपको कौन सा म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड आपको 24% का आरओआई निकाल कर दे रहा है, मुझे एक गिनवा दो यहाँ पे, और वो भी सेफ्टी के साथ में। कमाल की बात है, आप लोगों ने 2 लाख रुपए साल तो विड्रॉल कर ही लिए ना, वो तो एक अलग चीज है, वो तो यूज ही नहीं हुए। आपका फंड जो यूज हुआ वो तो केवल 5 लाख के फंड पे ही आप लोग गेम खेल रहे हो, बाकी फंड 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके तो आपका तो कब का कैपिटल बाहर विड्रॉल हो चुका है। अब ये चीज बहुत सारे लोगों को मैथमेटिकली पसंद नहीं आएगा, कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि बहुत कम रिटर्न है ना, 4%। भाई 4 से लेके 7% का रिटर्न अगर आप निकाल लेते हो, देन आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे हो। आपको गलत चीजें बताई जाती है क्या कि 10 लाइक कह सकते हो मालिक हम तो क्या करेंगे, 10,000 रुपए लगाएंगे और हम कोई ट्रेड लेंगे जिसके अंदर ऑप्शन बाइंग करेंगे, और करने के बाद में 10,000 का हो गया हमारा 20,000, ये पकड़ो 100% का आरओआई। नॉट पॉसिबल मेरे भाई, ये चीजें नहीं करनी है। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म का प्लेयर बनना है, देन डेफिनेटली आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स के टर्म पता होनी चाहिए, आपको शेयर मार्केट का नेचर पता होना चाहिए कि कभी कभी मार्केट साइडवेज भी हो जाती है। तो हम लोग कम से कम गिरे से गिरे की बात करें कि 4% भी अगर हम अपना आरओआई निकाल जाते हैं विद सेफ्टी, देन डेफिनेटली हम लोग उन लोगों से, जो लोग बैंक के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी स्कीम्स के अंदर पैसा लगाते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा हम लोग पैसा अपनी खुद की सूझबूझ के साथ कमा सकते हैं। देखो अगर कोई इंसान म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है ना, तो उसको कद्दू नहीं पता लगेगा कि मेरा पैसा कहां पे लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है, कोई लॉजिक शेयर नहीं किया जाता। कोई एसआईपी कर रहा है, कहता है हम तो 500 रुपए महीना की एसआईपी कराते हैं, मेरे भाई होता क्या है, हजारों लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग महीने के 500 रुपए दे रहे हैं, तो उनका जो फंड इकट्ठा हुआ ना, मान लीजिए फंड इकट्ठा हुआ, और ये फंड जो है अब क्या होगा, कॉमन सी बात है, पूरी जीरो लगी ना जी, ये फंड क्या होगा, ये फंड फिर से जाएगा एक टीम के पास, वो टीम क्या करेगी, लाइक म्यूचुअल फंड्स की तरह जो टीम होती है, वो लोग फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई कहे हम तो 500 रुपए ही देते हैं जी, अरे भाई आपके 500 के हिसाब से जो आरओआई आएगा वो आपको मिलेगा, मैं ये एग्री करता हूं, बट यहां पर आपको खुद की नॉलेज कद्दू रहने वाली है। आज से आप स्टार्ट करो, पहले साल से चाहे 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपने खुद की स्किल्स पे इंप्रूवमेंट नहीं की ना, तो शेयर मार्केट में तुमने
कुछ नहीं कमाया। रही बात पैसे की, तो पैसा तो आएगा और वो चला जाएगा, ये तो किसी एक का नहीं रहा ना। आज आपकी जेब में है, कल वो मेरी जेब में आ जाएगा। बट मेन चीज है, हम लोगों को वो रास्ता पता होना चाहिए कि जिस पर चलकर हम लोग बेसिकली अपने सही जगह तक पहुंच पाए। और यही सबसे कीमती चीज है कि इस रास्ते की जर्नी कैसे होगी। मैं कहता हूं आज से आपने अगर काम चालू किया, 5 साल के अंदर आप एक प्लेयर बन जाओगे। किस चीज को लेकर? कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, मेरे अंदर इतनी बुद्धि है कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, कितना पैसा मुझे चाहिए होगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन, मान लो मैं चाहता हूं मुझे महीने का 1 करोड़ चाहिए, तो भाई उसके हिसाब से मुझे फिर अपना फंड भी तो लाना पड़ेगा ना, कि मुझे उस हिसाब से आरओआई निकल कर आए। कोई कहने लगा मैं 1 लाख रुपए से महीने के 1 लाख कमाना चाहता हूं, अब वो कौन सी इकोनॉमिक्स और कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूले पढ़ के आया ना, मुझको नहीं पता। सिंपल सी बात है। और मैं आपको भी ये बात बोलूंगा, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आई डोंट थिंक कि ऐसी बात है कि इसके लिए डिग्री चाहिए होती है। आपने 10th क्लास की हो ना की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी जब ये बातें सुनता है ना कि भाई बैंक के अंदर तो इतना ही आता है, आपको बताया जा रहा था पता नहीं बैंक में कितना आ जाता होगा। नहीं मेरे भाई, साल भर में तुमको जो आता है ना, वो 4%, 4%, 4% का गेम भी अगर आप खेल सकते हो अपने ऊपर। देखो कॉमन सी बात है, मैं यहाँ पे कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 100% श्योरिटी। भाई तुम 4% भी निकाल लेते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 लाख पे 4,000 कमाना, इट्स हलवा। सच बता रहा हूं, नॉर्मल ट्रेड डाल के भी छोड़ दोगे ना, 4 बार ट्रेड निकल गई तो भी 4,000 रुपए निकल जाते हैं। कोई प्रीमियम को, कॉल को सेल करके और फ्यूचर को बाय करके भी बैठ जाओगे ना मेरे भाई, तब भी तुमको 4% का इजीली रिटर्न मिल जाता है। तो ये तो कहना गलत बात होगी कि भाई यहां पे तो पैसा नहीं बनता। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप खेलोगे, मुझे नहीं पता बनता है नहीं बनता है, वहां पे तो 2% भी बन जाए, आई थिंक वो एग्री है। वो लोग करते हैं इस तरीके से काम कि 2% भी आ जाए तो खुश रहते हैं। बट मेन चीज है करेंसी की, तो ये सेफ्टी की बात आती है। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6% तक अगर आप रिटर्न निकाल लेते हो, देन आप उन लोगों से जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों से जो म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा आगे निकल जाते हो। एंड आई डोंट थिंक कि कितने सारे लोग इस चीज को एग्री करेंगे मेरी बातों से, और कितने सारे लोग यहाँ पे बाबा ज्ञान बांटेंगे कि भाई ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत है, 4% तो इम्पॉसिबल है। भाई फिर कुछ भी नहीं हो सकता। देखो अपनी अपनी सोच के ऊपर है। शेयर मार्केट में हर इंसान अलग अलग होता है। आपकी सोच आपके साथ, मेरी सोच मेरे साथ। मैं तो सिंपल सी बात है, मुझे 4% मंथली भी निकल जाए, आई एम वेरी हैप्पी। सिंपल सी बात है। आपको ये बात समझनी है कि असली गेम चेंज हो जाता है जब आप फंड लेकर आते हो। कोई सोचो 4%, 1 लाख पे 4,000 कमाता है और वो 6 महीने तक प्रैक्टिस कर रहा है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। जिस दिन उसके हाथ में 10 लाख का फंड होगा, देन डेफिनेटली वो 10 लाख से सीधा 40-50 हजार महीना भी कमाएगा, जो कि आज के टाइम में ना एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर की सैलरी होती है। हाँ मैं एग्री करता हूँ, 40,000 मिलते हैं उसको जरूर है, बचते उसके जेब में कद्दू 5,000 ही है। वो ये बात जानता है कि 10,000 सैलरी में वहां पे चला गया, घर पे भी देना है, हॉस्टल में किराया ले रखा है उसका भी लेना है, खाना भी खाना है, ट्रांसपोर्टेशन भी करना है। तो मिलते खुश होने के लिए उसको 40,000 है, बट उसके बचते कितने हैं? 5,000 रुपए। और ये चीज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड्स को देख रहा हूँ, वो बेचारे 4 साल से 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। करने के बाद में आज उनकी सैलरी 50,000 रुपए है ना, तो भाई उनके ट्रैप्स ऐसे फंस चुके हैं कि उनको हॉस्टल में जहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे पैसे देने होते हैं, घर पे भी पैसे भेजने होते हैं, बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की भी, प्लस आपको अपने भी खर्चे होते हैं। कॉमन सी बात है, शौक भी पल जाते हैं फिर वहाँ पे जाके। कॉमन सी बात है कि क्लब में जाना है, तो क्लब में जाने का मतलब होता है 5,000 का सीधा चढ़ावा, तो 10% का फटका तो आपकी सैलरी में वहीं के वहीं लग गया। और ये सच है। नॉर्मली नोएडा कह सकते हो, साइबर सिटी बोलते हैं वहां पे, बहुत सारे बेंगलुरु, इन जगहों पर ना ये काम बहुत नॉर्मल है। और वो लोग इस बात को जानते हैं कि जितनी सैलरी आती है उसका 80% तो चला ही जाता है, बचा क्या कद्दू 20%। अब उसमें इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी कर लेते हैं, वो एसआईपी तक खुश हो जाते हैं। बट मेरे भाई 4% का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया सो आ गया, और जिसको नहीं आया एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। सबको सिखाने की मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ा ना है। जिसके समझ में आया तो तालियां, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कर सकते हो, अपने पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां तक की बातें क्लियर। अब बात आता है इस वीडियो का क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो का क्वेश्चन है 29 + 62 कितने होते हैं। इसका आंसर आप मुझे देंगे इस नंबर पे 9837482890। ठीक, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सेकंड चीज है, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप बात कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे इस वाले नंबर पे कि भाई इसका आंसर ये होता है। एंड आई विश जो मैंने आपको 4% का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो आप समझ गए होंगे। ये तो मैं 4% कह रहा हूँ, 5% नॉर्मल आदमी निकाल सकता है अगर सूझबूझ के साथ वो काम कर रहा है। मैं फिर बोलता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरी एडवाइस आप लोगे तो आपकी पर्सनल चॉइस है, नहीं लोगे तो भी आपकी पर्सनल चॉइस है।
क्योंकि हर इंसान के अपने अपने सोचने का तरीका होता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि आपको 4 to 5% एक डिसेंट अमाउंट है। ज़्यादा गधे पे सवार होने की कोशिश नहीं है कि मुझको तो भैया महीने के 20% चाहिए। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए जो लोग होते हैं ना, इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि इंडिया में लीगल ही नहीं होती। मैं पहले बता देता हूँ, हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में होती है और आरबीआई अप्रूव्ड प्लेयर में होती है। यहाँ से की जाने वाली जितनी भी कमाई होगी ना, वो 100% लीगल होगी, कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता। बट इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो इंडिया में लीगल ही नहीं है। वहां पे आप काम करते हो, वहां पे लोग आपको बोलते हैं 20% का मंथली रिटर्न मिलेगा आपको। खाना खाते हो ना, खुद से सोच सकते हो 20% में तो आप भाई अंबानी साहब से भी आगे निकल जाओगे। बैंक आपको आपके घर से उठा के ले जाएगी, मालिक यहाँ आओ हमारे लिए काम करो, कहाँ थे तुम अब तक के, समझ रहे हो? तो हमें ऐसा नहीं करवाना है, हम तो भाई इसमें ही खुश हैं। बाकी रही बात किसी के माइंड में है कि शेयर मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं, तो सेबी रजिस्टर्ड और आरबीआई ब्रोकर में अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी है। किसी के साथ भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। करने के बाद में इन नंबर पे मैसेज कर देना, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर की जाती है ताकि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन ग्रो कर पाए। ठीक है, सो नीचे मैंने लिंक दी है बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की, जाके वहाँ पे कंटिन्यू अकाउंट ओपन करने के बाद में इन नंबर्स पे मैसेज कर सकते हो। प्लस पहला आंसर ये होना चाहिए कि इनका आंसर क्या है, मुझे पता लगे कितने लोग सीरियसली वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू अपनी फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए देखते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।